हेलो एवरीवन। आज हम वसंत भाग 2 के कक्षा 7 के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। पाठ का नाम है पाठ 5 मिठाई वाला। यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने इस कहानी के माध्यम से एक मिठाई वाला के बारे में बात की है, जो कि एक फेरी वाला है। जो फेरी वाला है वह तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ और मुरलियाँ बेचा करता है। वह बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है। उसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और वह हो भी क्यों ना, क्योंकि वह उनके लिए बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे खिलौने लेकर के आता है, जो उनको बहुत पसंद आते हैं। आगे हम लोग आज का वीडियो करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एक गोरा युवक गांव में आया हुआ था, जो नारंगी रंग का साफा पहना हुआ था, अर्थात कि पगड़ी बांधी हुई थी। उसके बारे में लोग बातें कर रहे थे। आगे देखते हैं क्या बातें होती हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इस तरीके से लेखक कहते हैं कि यह जो मुरली वाला व्यक्ति है वह बहुत ही उस्ताद है अपने कामों में। मुरली बजाने में भी वो बहुत ही उस्ताद है और बहुत ही प्यार से वो बुलाता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तब इसमें क्या होता है आगे। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह सुर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। अभी क्या हुआ यहाँ पे कि रोहिणी जो है उसने भी मुरली वाले की आवाज़ सुनी, तो उसे किसकी याद आई? उस खिलौने वाले की, जो कि यहाँ पे इस गाँव में 6 महीने पहले आया करता था। तो फिर उसने क्या किया, अपने पति को आवाज़ लगाई। क्या बोलती हैं अपने पति से? ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। आगे विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी यानी कि जो पाजामा होता है वो की ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब लोग बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। यह जो छोटे छोटे बच्चे थे, यह जो है अपनी तोतली आवाज़ में बार बार ये कहते हैं कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। और इनकी तोतली आवाज़ में ये शब्द बहुत ही अच्छे लगते हैं। आगे मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हम भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं पूरी 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। ये जो मुरली वाला है वह जो है विजय बाबू के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि यह 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूँगा। आगे क्या होता है? विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। विजय बाबू कहते हैं कि तुम देते होगे सभी को 2 ही पैसे में, लेकिन मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो कि मैं ही आपको 2 पैसे में दे दूँगा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे,
पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 पैसे ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। मुरली वाला अपनी मुरली का भाव बताते हुए मोल भाव करता है और बताता है कि यह आपको और कहीं 2 पैसे में नहीं मिलेगी और मैंने 1000 जोड़ियाँ इसकी बनवाई हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। विजय बाबू ने कहा, मुझे 2 मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? यहाँ पर मुरली वाला जो है वह बच्चों से बातें करते हुए अपनी मुरली को बेचते हुए कहता है। फिर आगे कहता है कि तुमको वैसी जैसी चाहिए वैसी ही मिलेगी। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ। तो यह मुरली वाला जो है एक बच्चे से कहता है कि तुम इस तरह से अपनी माँ का साड़ी पकड़ करके और पैर पकड़ करके उनसे पैसा मांगो, तब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ? ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी आ लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यहाँ पर मुरली वाला बच्चों की पसंद की मुरली दे देता है। यहाँ पर दुअन्नी का मतलब होता है कि 2 आने का सिक्का, जो कि 10 पैसे के बराबर होता है। और मुरली वाला जो है अपनी मुरलियाँ बेच करके आगे बढ़ जाता है। ये तीसरा पार्ट है। अब आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। रोहिणी जो है मुरली वाले की तारीफ़ करती है और सोचती है कि यह इतना अच्छा आदमी है, फिर भी यह इस तरीके से अपना जो है सामान बेच करके अपना गुजारा करता है। तो वो कहती हैं कि पेट जो न कराए सो थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो है आगे देखते हैं। इसी क्षण मुरली वाले का छीड़ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी जो है सोचने लगती हैं कि यह कहीं से आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसे लगता है कि मुरली वाला ही है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। रोहिणी कहती है कितना मीठा मधुर स्वर में यह व्यक्ति बोलता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यहाँ तक के अध्याय में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से मुरली वाला बच्चों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है और उसके पिताजी ने उससे मोल भाव किया। इसके बाद आज का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में ये 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं को अपने शब्दों में विस्तारपूर्वक लिखिए। यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, खिलौने वाले का आकर्षक स्वर और बच्चों की उत्सुकता। इसको आपको डिटेल करना है पाठ के आधार पर। और दूसरा पॉइंट है, फेरी वाला एक मुरली वाले के रूप में आपको कैसा लगा, उसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 2 में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका पेज नंबर 30 है, जिसका प्रश्न है पहला, दूसरा और तीसरा, उसको करना है और शब्दार्थ आपको याद करने हैं।